नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया गया है। गहलोत सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। लगभग 40 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 18,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों का कर्जा हुआ माफ, 2 लाख तक का कर्ज हुआ माफ। 2 दिन के अंदर लिया फैसला। लगभग 40 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 18,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। प्रदेश की गहलोत सरकार ने गद्दी संभालते ही बड़ा ऐलान किया। किसानों से किए वादे महज 2 दिन के अंदर पूरा कर दिया। सीएम गहलोत ने आदेश जारी करते हुए किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। सभी किसानों के 30 नवंबर 2018 तक के बकाया कर्ज माफ करने की घोषणा की गई। जो बैंक हैं, नेशनल बैंक हैं या अन्य बैंक हैं या ग्रामीण बैंक हैं, उनमें जो हमारे किसान भाई तकलीफ में हैं, जो चुका नहीं पा रहे पैसा, आत्महत्याएं करें। राजस्थान जैसे प्रदेश में जब आज तक कभी आत्महत्या नहीं हुई, पहली बार सुन रहे हैं कि राजस्थान में आत्महत्याएं हो रही है। इसलिए हमने तय किया है कि उन लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगा आत्महत्या करनी पड़े। उन लोगों को 2 लाख तक का जो लोग पात्र होंगे, जो डिफॉल्टर हैं, जो पैसा भर नहीं पा रहे मजबूरी के कारण से, उनके लिए, उन लोगों के लिए 2 लाख तक का सरकार उनका कर्जा माफ करेगी। कर्ज माफी से करीब 40 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 18,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वो तो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, ये तमाम भार सरकार उठाएगी और करीब 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा। 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा। प्रदेश में गहलोत सरकार के ऐलान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महज 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन हमने 2 दिन में ही पूरा कर दिया। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी के मुद्दे को कितना भुना पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे कोटा का। सहयोगी शाकिर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, कोटा भी उन जगहों में से रही है जहां किसान काफी परेशान थे और आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे नजर आए थे। इस घोषणा के बाद किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अन्नदाताओं के? जी बिल्कुल स्वप्निल, कोटा में जो है किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना था, क्योंकि लहसुन किसानों ने भी, कई सारों ने जो है आत्महत्याएं की थी। कई सारे किसान सदमे में आ गए थे। उनको जो है कर्जदार होने की बात सामने आई थी कि किसान कर्जदार हो गए। अब क्योंकि सरकार ने जो है कर्ज माफ कर दिया है, मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं सीधे। जी, अब बड़ी राहत मिली है आप लोगों को जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है? हाँ, बहुत बड़ी राहत मिली है किसानों को। जो 2-2 लाख की अशोक गहलोत सरकार ने कर्जा माफ किया है, ये बहुत ही बड़ी राहत है। केसीसी भी इसमें माफ होगी और जो फसली ऋण है सहकारी समितियों का, वो भी इसमें माफ होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया श्री राहुल गांधी जी ने। किसानों को राहत मिलेगी, किसानों को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। और जो सरकारी बैंक के अलावा और बैंक हैं, उन बैंकों में भी किसानों के 2-2 लाख का कर्जा माफ होगा और किसानों को इससे बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। और आने वाले टाइम में अशोक जी गहलोत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत ही किसानों के हित के मुख्यमंत्री है। इन्होंने पिछली सरकारों में भी किसानों को बहुत राहत दी है। इन्होंने उस सरकार में भी बोनस दिया, हर काम दिया। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये माफी की घोषणा हुई है, कितनी राहत मिल पाएगी किसानों को? बहुत राहत मिल पाएगी। पर भी हमारे पास भी, पर ये है कि मैं बहुत खुशी हुई इस बात की कि वही कर्जा माफ कर दिया, शर्त मिल गई उसको। जी, आप बताइए, आप बता रहे थे कि कई सारे जो कंफ्यूजन है अभी भी इस कर्ज माफी को लेकर के, क्या किस तरह के कंफ्यूजन है? आप एक तो मैं आपको पहले तो ये बात बताऊंगा कि जो कर्ज माफी किया, मैं गहलोत साहब को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे कि किसानों को राहत दी है।
चाहे वो कम दी हो या ज़्यादा दी हो, अभी उसका फार्मूला पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। पर वो ये है कि जैसे सहकारी समितियों को लोन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए 2% आदमियों का 1.5 लाख रुपए, तो बाकी 1 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक है और किसानों का। उसका टोटल कितना बैठता है? 14 करोड़ रुपए बैठता है। कितना बैठता है? एक तो वो है। इसके अलावा केसीजी पे है। केसीजी पे तो वो तो जमीन के आधार पे लिमिट है, उसका तो 5 लाख भी है, 10 लाख भी है, 2 लाख भी है, 1 लाख भी है। अब उसमें से जो सरकार ने कहा कि 2 लाख रुपए का ऋण माफ किया जाएगा, तो केसीजी तो का भी होगा और उधर का भी होगा। तो ये कंफ्यूज है कि किसका आधार पे अभी उसका करेंगे। नहीं में जो घोषणा हुई है उसको लेके क्या है? वो घोषणा तो कर बहुत बढ़िया हुई है, घोषणा तो किसानों को राहत है। पर मैं आपको इसमें एक बात और कहूँगा कि जो ये तो लोन माफ है, और इसमें एक चीज़ है कि जो पैसा किसान जो टाइम से टाइम साल भर का कोटा रहता है, उसका साल भर के अंदर वो जमा कर देता, तो उसको 4% ब्याज देना पड़ता है केसीजी, और 4 साल भर के बाद उसको एक दिन भी ज़्यादा निकल जाता तो उसको 10% ब्याज देना पड़ता, उसको ब्याज देना पड़ता उसको। तो वो जो अपना क्या नाम लेते कि सरकार ने कहा कि जो डिफॉल्टर है उनका पूरा होगा, तो जो मैं कहीं से भी पैसे लेकर आ रहा हूँ ब्याज का, और एक दिन जमा कर रहा हूँ केसीजी लेकर के, एक दिन जमा कर दिया, कल ले आया वापस, जिसका देना उसको दे दिया, तो मेरी मजबूरी हो तो वो तो सबका माफ होना चाहिए। तो स्वप्निल, कर्ज माफी की घोषणा के बाद किसानों में राहत की खबर जरूर है, लेकिन एक तरह के कंफ्यूजन भी सामने आ रहे हैं कि जो लगातार अपना लोन चुका रहे थे, जो डिफॉल्टर नहीं थे, उन किसानों के लिए क्या रहेगा जो ईमानदारी से अपना कर्ज जमा करा रहे थे। कुछ इस तरह की तस्वीर जो अब जब नोटिफिकेशन जारी होगा और जिस तरह से पूरा का पूरा लोन की जो तस्वीर होगी कि क्या क्या माफ होने वाला है, किस किस शर्त पर माफ होने वाला है, तब जा करके जो तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो घोषणा की गई है सरकार की, उसके बाद से जो है किसानों में उत्साह है, क्योंकि ठीक शाकिर बने रहे हमारे साथ। जोधपुर से हमारे सहयोगी ललित सिंह भी जुड़ रहे हैं, साथ ही गहलोत के आवास के बाहर से मौजूद है हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी। ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं अन्नदाताओं के जोधपुर में? देखिए स्वप्निल, जोधपुर अशोक गहलोत का गृह नगर है और यहाँ के किसान क्या कहते हैं सीधा जानते हैं। अच्छा बताएं, अशोक गहलोत ने 2 लाख का किसानों को कर्जा माफ कर दिया, क्या कहेंगे? हाथ में आए जने यकीन नहीं, हाल तो खाली बोलिया है बस, क्या उन्होंने की नहीं वे हाथ में आवे किसी तरह ठा पड़े। अच्छा, पर ये किया है तो करेंगे तो सही ना आपको? करेला नहीं करे तो पहले क्यों, तो करेला नहीं करेला, कोई विश्वास बोल रहा हाल तक। 50,000 तक करिए तो वो हाल तक मतलब कोई खास पूरा हुआ को नहीं। 50,000 तक किया तो अब में कहीं 5,000 कहीं 7,000 कहीं 10,000 कहीं 15,000 वो, बाकी तो पूरा तो वो को नहीं। तो उन्होंने घोषणा की, भरोसा तो है ना सुगलत पे आपको? नहीं भरोसा तो है, पर वो तो प्रमाण देवे देने में, अभी तक तो प्रमाण बना के देवे तो मालूम है। पहल की बारी 50,000 तक किया तो अब 5,000 कहीं 7,000 किसान वही भी हो कहीं 10,000। तो स्वप्निल, यहाँ पे एक नाराजगी है कि हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि किसानों का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ है। बहरहाल अब तक बातें हुई है, ये यहाँ के जोधपुर के किसानों का कहना है। जी गोवर्धन, अन्नदाताओं के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो थोड़ा पजल्ड हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि किस किस को लाभ मिल पा रहा है और किस हद तक लाभ मिल पा रहा है। दरअसल सहकारी बैंक 1 साल के लिए लोन देते हैं फसलों पर, जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता है, लेकिन 1 साल की अवधि में अगर जमा नहीं करा पाते हैं या कर्ज नहीं लौटा पाते हैं तो ब्याज वसूला जाता है। इस तरह की पेचीदगियां अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरह की होती हैं, तो एक्चुअली स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आदेश जारी किया है सरकार ने कर्ज माफी का, लेकिन जो डिटेल्ड ऋण माफी योजना है उसके आने का इंतजार है। जब वो डिटेल्ड ऋण माफी योजना का मसौदा सामने आएगा उसमें पता लग पाएगा कि इसके मापदंड क्या होंगे, कौन कौन से किसान इसके पात्र होंगे, पात्रता की शर्तें क्या होंगी। और यही वजह है कि अभी किसानों में ये क्लियर नहीं है कि किसका कितना माफ होगा। तो जब ये सहकारिता विभाग डिटेल्ड ऋण माफी योजना तैयार कर देगा और ये सार्वजनिक कर देगा इसकी शर्तें, पात्रताएं, मापदंड, तब जाकर के ये साफ तौर पर पता लग पाएगा कि किन किसानों का कर्जा माफ होगा। हालांकि इतना तय है कि जो कॉमर्शियल बैंकों के अवधि पार कर्जे हैं, मतलब जो किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं, उनका 2 लाख तक का कर्जा माफ होना तय हो गया है। जहां तक सहकारी बैंकों की बात है तो वहां सहकारी बैंकों में जो अल्पकालीन फसली कर्जा है वो पूरा माफ होगा।
ये दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन जो पात्रता की शर्तें हैं, विस्तृत योजना है, वो अभी आई नहीं है, अभी केवल आदेश जारी हुए हैं। तो ऐसे में जो गांव में बैठा हुआ किसान है, उसके सामने पिछले बीजेपी राज का एग्जाम्पल है। हुआ ये था कि 50,000 रुपए की बीजेपी राज में घोषणा हुई थी, जबकि कई किसानों को जो अल्पकालीन फसली कर्ज दिए गए थे उसकी राशि 15 से 20,000 रुपया थी। तो वो उस एग्जाम्पल की वजह से, उस समय हुई गफलत की वजह से अभी भी किसान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसी तर्ज पर माफ होगा या कोई अलग तरीका होगा। लेकिन जैसा कि कल सीएम ने भी कहा था और जो मुख्य सचिव ने देर रात सहकारिता विभाग की ओर से ऋण माफी के ऑर्डर जारी किए हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सहकारी बैंकों से लिया हुआ पूरा जो अल्पकालीन फसली कर्ज है वो पूरा माफ होगा। साथ ही जो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने गोवर्धन एक और चीज कही कि लोन माफी में 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा। मैं जो जानना चाहता हूं कि क्या इसमें वो राशि भी शामिल है जो बीजेपी सरकार के समय माफ की गई, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की? नहीं, देखिए वो उस समय करीब 5800 करोड़ के आसपास का कर्ज है, वो उस समय माफ हो पाया था, उसमें अलग छोड़ा गया। उसके अलावा ये राशि है, क्योंकि वो पैसा तो माफ हो चुका और उसकी ऋण माफी के कर्ज जो प्रमाण पत्र हैं वो बांटे जा चुके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रबी के लिए किसानों ने अलग से लोन ले लिया, तो वो लोन भी जो 30 नवंबर की कट ऑफ डेट रखी गई है, मतलब कि जो 30 नवंबर 2018 तक का जो कट ऑफ है, उस तक का जो बकाया है, वो कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे ये वाणिज्यिक बैंक हो, इनका किसानों का कर्जा है वो माफ होगा। जी जी, शाकिर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, देखिए डिटेल्ड रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन एक अहम बात जो स्क्रीन पर इस वक्त मैं देख रहा हूं, कोटा में इस घोषणा को लेकर एक्साइटमेंट है, जोधपुर में उतनी नहीं। शाकिर, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपने भी सुना क्या कुछ कहा अन्नदाताओं ने जोधपुर में? जी बिल्कुल स्वप्निल, एक्साइटमेंट जरूर है, लेकिन जो तस्वीर जो साफ होगी, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी बता रहे थे कि जो मसौदा है वो जब पूरी तरह से साफ होगा तब जाकर के जो है खुशी जो है वो पूरी तरह से उसका इजहार कर पाएंगे किसान। लेकिन बड़ी राहत की बात यही है क्योंकि हाड़ौती में किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, हर चुनाव में ये मुद्दा बनाया जाता है। और किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो कि पिछली बीजेपी सरकार ने भी कर्ज माफ किए थे, और जब गहलोत सरकार ने 2 लाख तक के लोन की माफी की जो घोषणा की है, उसके बाद से उत्साह जरूर है आप लोगों में, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन कितनी राहत मिली है इस घोषणा के बाद में? नहीं, घोषणा के बाद तो बहुत ही राहत मिली है किसानों को, इतनी राहत मिली, बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि जो जिनकी कांग्रेस की जो खतनी करनी है वो एक है। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है जो घोषणा की है सरकार ने? ये जो घोषणा गहलोत सरकार द्वारा की गई है इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है, परंतु इसमें ये फौरी राहत है, इससे किसान खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल जब होगा जब उसको जिस तरह से ये जो फसलें हैं, जो 2 कारण से किसान मरता है। एक कारण तो ये प्राकृतिक प्रकोप जब होता है तब किसान के ऊपर ये मरने का कारण होता है। दूसरा बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनी है जो कभी भी सही तरीके से उसका आकलन नहीं करती। जब तक प्रत्येक खेत में जिसका नुकसान हुआ है उसको इकाई मान करके उसको बीमा कंपनी अगर अपना वो लाभ देती है तो किसान फायदे में रहेगा। अभी ये ऋण माफ हो गया, उसके बाद में मई जून में फिर दोबारा किसान ऋण ले लेगा, और फिर अगर मान लो किसी तरह का प्राकृतिक प्रकोप होता है फिर किसान मर जाएगा। ठीक, फिर कैसे ललित, मुझे ये बताइए कि ये जो आपके साथ किसान मौजूद थे, ये चूंकि तात्कालिक राहत देने की कोशिश है, इसलिए थोड़ा सा किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसान ये सच में समझ रहे हैं कि भाई लेयर्स तो बहुत सारी हैं, फिलहाल सिर्फ एक ही लेयर को कुरेदने की कोशिश की गई? जो कृषि विभाग है वो बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, कागजों में पूरी कार्रवाई कर। ललित, सवाल दोहराएंगे? जी ललित, दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो अन्नदाता खड़े थे वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह यह है कि वो ये मान रहे हैं कि ये एक तात्कालिक राहत है, इससे लंबी दूरी तय करने में कोई खास मदद मिलनी नहीं है क्योंकि स्थितियां कुछ ही दिनों में फिर पहले जैसी हो जाएंगी, या फिर वो ये जान रहे हैं कि सरकार उतने लेवल पर नहीं सोच रही है जितने लेयर्स पर मुसीबतें होती हैं?
देखिए स्वप्निल, बिल्कुल जब बीजेपी सरकार में ऋण माफी हुई थी, 50,000 की घोषणा हुई थी, तब भी इस तरह के सवाल किसानों के जहन में आए थे। लेकिन काफी किसान यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनको वो सहायता नहीं मिली और वो नाराजगी यहाँ पे साफ तौर पर मिल रही है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, 2 लाख तक के ऋण माफ किए हैं अशोक गहलोत सरकार ने, क्या कहेंगे? कद किदो को हाल कल घोषणा की है, वो तो वही जने साग है हाल। घोषणा तो बीजेपी वाला ही घनी की थी पहले, बीजेपी वाला ही घनी की थी पहली, बहुत वियो को नहीं। वह 13,000 माफ दिया था, 2 लाख रुपए किया तो 50,000 किया तो 13,000 माफ दिया। हमें यही घनी घोषणा करे, वह तो ठा पड़े मान तो स्वप्निल बात घूम फिर के फिर वही आ रही है कि घोषणा जरूर की है, उन्होंने भी की थी, लेकिन अब जो गोवर्धन साथ कहा था कि इसकी पात्रता अब तक साफ नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली तो ये कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी किसानों में गोवर्धन, मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि देखिए मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। आप भी हमारे साथ लाइव में बने हुए, आप सुन रहे हैं कि दूसरी जगहों पर हमारे सहयोगी किसानों से बातचीत कर रहे हैं, तो किसान आखिर कह क्या रहा है। वादा था 10 दिन में कर्ज माफी का, और वादे के दौरान ये नहीं बताया गया था कि किस क्राइटेरिया में और कितने किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उस लिहाज से और जिस लिहाज से रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2019 के लिए क्या ये सचमुच एक गेम चेंजर कदम है? मुझे सुन पा रहे हैं गोवर्धन आप? जी गोवर्धन, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी इस लाइव के दौरान किसान क्या कह रहे हैं ये सुन रहे हैं। मैं देखिए, वादा था 10 दिन में कर्ज माफी का, लेकिन वादा करने के वक्त ये नहीं बताया गया था कि कितने किसानों का और किस हद तक का कर्ज माफी होगी। उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये रिएक्शंस हैं, लेकिन फिर भी क्या प्रथम दृष्टिया ये कदम ऐसा नजर आ रहा है जो गेम चेंजर बन पाए जो 2019 में? बिल्कुल, देखिए ये जो घोषणा है ये बिल्कुल 2019 के लिए कांग्रेस के लिए काफी मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चाहेगी, सरकार चाहेगी भी कि सारे किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांट दिए जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कल जैसे ही यहां पर राजस्थान में घोषणा होती है उसके आधे घंटे के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया कि लो हमने कर दिखाया, और हमने 10 दिन का वादा किया था और 2 दिन में कर दिखाया। ये राहुल गांधी ने आधे घंटे बाद ही कर्ज माफी की घोषणा के, और जैसे ही गहलोत ने घोषणा की उसके बाद आधे घंटे बाद ही राहुल गांधी का ट्वीट आ गया। तो राजनीतिक तौर से ये बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण घोषणा थी, और इन तीनों स्टेट में कर्ज माफी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। आप देखिए, यूपीए राज में करीब पूरे देश में 70-72 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ था, और अकेले यहाँ पर राजस्थान स्टेट में 18,000 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है। तो उस समय भी उस 72,000 करोड़ को भी यूपीए ने जोर शोर से प्रसारित किया था। तो स्टेट का अगर देखा जाए तो उसका 25% है, पूरे देश में जो माफ हुआ था वो राजस्थान का करीब 25% उस समय का है। ये तो इतने बड़े आंकड़े को, इतने बड़ी कर्ज माफी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव के वक्त अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी, और यही वजह है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने पहला डिसीजन यही किया कि किसानों की कर्ज माफी के आदेश जारी करना। अब ये अलग बात है कि अभी उसकी डिटेल प्लान तैयार होगा, पैसे की व्यवस्था होगी, प्रशासनिक तौर से जो कवायद चलनी है वो लगातार चल रही है। आज भी आईटी विभाग ने सारे जो कोऑपरेटिव और बैंकिंग सेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई है सारे आंकड़ों के साथ में। तो ये काम तो चलते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर से कांग्रेस लेकिन इस तरह के कदमों के लिए गोवर्धन, बैंकिंग सेक्टर इतना एक्साइटेड होता नहीं है। इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा कि उससे ओवरऑल किस तरह का इंपैक्ट प्रदेश में देखने को मिल सकता है, खासकर इस फॉर्म में कि अभी आने वाली सरकार, मौजूदा सरकार कांग्रेस को अब निवेश आकर्षित करना है और दूसरी चीजें भी हैं। किस तरह का असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ सकता है, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन एक बार फिर शाकिर का मैं रुख कर रहा हूं। शाकिर, मोटे तौर पर मुझे बताएं कि बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। वो तो ये जानते ही थे कि वादा किया गया है और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि दलों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। 2019 सामने है, ऐसे में वो किस तरह से बातचीत कर रहे थे, वो क्या रिएक्शंस दे रहे थे?
जी स्वप्निल, अभी उनका भी रिएक्शन यही है कि घोषणा जरूर हुई है, लेकिन किस तरह का नोटिफिकेशन, किस तरह का मसौदा उनके बीच में आएगा, किन किन किसानों को जो है इस राहत में जो है जोड़ा जाएगा और किन को फायदा होगा, करना बैंक वालों को ही है, क्योंकि किसानों की पूरा किसानों का अभी जून के महीने में वापस किसानों को जो है बैंकों में लौटना है, वापस से वो लोन लेंगे। तो उससे पहले ही ये तमाम जो राहत सरकार की तरफ से दी गई है उसको जमीन पर उतारा जाएगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह से हाड़ौती में खासकर, क्योंकि किसान बड़ा मुद्दा बनता है, तो जल्द से जल्द जो है वो राहत जो है पहुंचाई जाए। तो कोशिश यही होगी कि बैंक कर्मियों से भी जल्द से जल्द जो है किसानों को राहत पहुंचाने के काम करवाए जाएंगे। जल्द से जल्द जो है किसानों की जो डिटेल है और किन किसानों को, यहाँ हाड़ौती में एक बात और है कि मुनाफा खेती भी जो है वो बड़े जोर पर होती है, तो उसमें भी जो है कि पेचीदगियां नजर आएगी। लेकिन किस तरह से अब बैंक कर्मी जो है इस चुनौती को, जो सरकार ने जो राहत दी है, ये उनके लिए चुनौती है, इसको किस तरह से जल्द जो है सरकार के पाले में गेंद डालते हैं ठीक तरह से काम करके। तो बड़ा काम जरूर है, लेकिन राहत जो मिली है उससे किसानों में उत्साह है। अब देखने वाली बात होगी। और ललित, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जोधपुर में भी बैंकों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आए दिन आने वाली खबरें हमें ये बताती हैं कि जोधपुर में बैंक कितना फंक्शनिंग है और कितनी ओवर ऑयलिंग के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर क्या रिएक्शंस हैं? देखिए स्वप्निल, काफ़ी सारे बैंक जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई जब ये पूरा मसला चल रहा था कि कर्ज माफी हो जाएगी। अब बैंकों की जो सरकारी खासतौर से बैंक हैं उनकी माली हालत वैसे ही खराब है। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन इसका असर जो है बहुत लंबे टाइम तक पड़ेगा। अब सरकार को सहयोग करना है बैंकों को, वो कैसे करेगी, ये एक ऐसी स्थिति बैंकों के में भी है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जब उनका साफ तौर पर कहना था जब सर्कुलर उनके पास आएगा, किस तरह की फंडिंग बैंकों को होगी सरकार की तरफ से, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वो इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन जहां तक किसानों की बात करें, जोधपुर की जो मैं बदासिया मंडी मौजूद हूं, यहाँ तमाम सुबह से चर्चा का दौर यही है कि आखिर जिस तरह से ये फैसला आया है, 2 लाख का कर्ज माफ हुआ है, पिछली सरकार ने भी किया था, लेकिन सीधे तौर पे जो है यहाँ फायदा नहीं मिला, इस बात की गफलत अभी भी किसानों के दिमाग में है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जब पात्रता पूरी डिटेल में आ जाएगा कि किस तरह ये माफ होगा, कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब तक ये चीजें नहीं आती, एक गलतफहमी है किसानों के दिमाग में। गोवर्धन, मेरा अंतिम सवाल, आपने भी सुना, देखिए बैंकिंग सेक्टर कर्ज माफी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड कभी रहता नहीं है, तो इसके किस तरह के असर हो सकते हैं? क्योंकि एक सरकार के तौर पर आपको रोजगार तो जनरेट करना ही है, जो खुद अपने व्यवसाय में जुटे हुए हैं उनकी लाइफ को भी थोड़ा आसान करना आपका एक मकसद रहेगा। इसके अलावा आपको प्रदेश में निवेश भी आकर्षित करना होगा। तो मोटे तौर पर ये जो कदम उठाया जा रहा है उसको लेकर डिफरेंट सेक्टर्स किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, बैंक्स कभी भी कर्ज माफी और इस तरह की जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं उनको लेकर के अपना पॉजिटिव रुख कभी भी नहीं रखते, क्योंकि बैंक को अपना एक वित्तीय अनुशासन मेंटेन करना पड़ता है, उनको अपना CRR मेंटेन करना पड़ता है, कर्ज की और जमाओं का जो अंतर है उसका एक अनुपात तो मेंटेन करना ही पड़ता है। अब देखिए, जो स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको सरकार बाहर की एजेंसियों से लोन दे करके और इसकी भरपाई करेगी, लेकिन जो कमर्शियल बैंक हैं, भारत सरकार के जो अंडरटेकिंग वाले बैंक हैं, उनको तो जब सरकार पैसा देगी तभी वो कर्ज माफ करेंगे। वो कोऑपरेटिव बैंक्स की तरह सरकार के सीधे नियंत्रण में तो है नहीं। तो ऐसे में सरकार के सामने एक मैकेनिज्म सरकार को तैयार करना पड़ेगा कि उनको जब पहले पैसा मिलेगा और सरकार की ओर से गारंटी मिलेगी, तभी जो सार्वजनिक क्षेत्र के भारत सरकार के स्वामित्व वाले जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, नेशनलाइज कमर्शियल बैंक हैं, वो तभी कर्जा माफ करेंगे और कर्ज माफी का प्रमाण पत्र देंगे जब राज्य सरकार की ओर से उनको पैसा मिलेगा उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर। जहां तक स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका भी करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा का भार, जब ये ऋण माफी होगी उस पर भार पड़ेगा 12,000 करोड़ के आसपास का। तो ये पैसा सरकार इन बैंकों को क्षतिपूर्ति के तौर पर देगी। तो एक तात्कालिक तौर से स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है अपना CRR मेंटेन करने में और आगे कर्ज देने में, लेकिन शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर हमें टोंक से मिल रही है। यहाँ खनिज विभाग के गश्ती दल पर हमला हुआ है। दल में शामिल RAS के 5 जवान जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बजरी माफिया और उनके गुर्गे 3 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। बजरी माफियाओं ने फायरिंग की भी कोशिश की। पिपलू थाना क्षेत्र के कुरेड़ा पुलिया में यह घटनाक्रम सामने आया है
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज से। मनोज, क्या जानकारी है? चाहूंगा कि घटना जो है रात को लगभग अर्धरात्रि के बाद की बताई जा रही है। 12:30 से 1 बजे के बीच में जब माइनिंग जो टीम है वो RSC 14वीं बटालियन की जो एक पूरी प्लाटून थी उसके साथ रात को गश्त पे थी बना सदी, क्योंकि रात को अवैध बजरी दोहन किया जाता है बड़े पैमाने पर। उसी दौरान जो कुरेड़ा पुलिया है वहाँ उनकी एक बोलेरो के आमना सामना हुआ। जो बोलेरो थी, खास बात सबने जो आपको बताना चाहूंगा यहाँ कि बोलेरो तो प्रेस अंकित था और जो जयपुर नंबर गाड़ी थी उससे पहले जो माइनिंग का जो दल था, जो RSC के जवान थे, उनकी कहासुनी हुई। उसके बाद उन्होंने फोन के ऊपर जो है कुछ बजरी माफियाओं को और बुलाया और पीछे से घेर के उन पर हमला हुआ है। 5 RSC के जवान जो है गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, सर में चोटें हैं, हाथ में चोटें हैं। इस दौरान जो पीछे से बोलेरो में सवार होकर आए थे उन्होंने फायरिंग की भी कोशिश की और फायरिंग को रोकने के दौरान जो है RSC के जवान क्या वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उसके हाथ पर जो लकड़ियों से वार किया गया। रात को ही पीपलू थाना पुलिस पहुंची है, CO टोंक वहां मौके पर पहुंचे हैं। बाद में जवानों को लाके भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो है माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से पीपलू पुलिस थाने के अंदर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ, बजरी माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया।